अपन ने क्या बनाया था बेटा? आरएनए बनाया था। किससे बनाया था अपन ने? डीएनए से ही तो बनाया था ना। किससे बनाया था बेटा? डीएनए से अपन ने आरएनए को बनाया था, ऐसा ही तो किया था। डीएनए से आरएनए बनाया था, तो डीएनए के कौन सी सीक्वेंस से आरएनए बनाया था अपन ने? किससे बनाया था? स्ट्रक्चरल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए था, यहां पर क्या था बेटा? डीएनए था। इस तरह से मैंने क्या बनाया था? डीएनए बनाया था। और इस डीएनए से ही एक्चुअल में क्या बना था? अरे इस डीएनए से ही क्या बना था बेटा? आरएनए बना था। इस डीएनए से ही क्या बना था? आरएनए बना था। सब कुछ सही चल रहा है क्या? ठीक है। अब इस डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। और डीएनए की कौन सी सेगमेंट से बना था? स्ट्रक्चरल यूनिट से बना था। किससे बना था बेटा? यहां पर मान लो मैं कौन सी यूनिट बनाई थी? अरे कौन सी यूनिट बनाई थी? यहां पर मैंने एक यूनिट बनाई थी, और उस यूनिट को मैंने क्या नाम दिया था? अरे क्या नाम दिया था बेटा? इस यूनिट को मैंने क्या नाम दिया था? स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसा ही तो नाम दिया था ना। और हाँ, जिसे अपन ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। अपन ने क्या कहा कि जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक्चुअल में क्या बन गया था बेटा? आरएनए बन गया था ना। इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से क्या बना था? आरएनए बना था। और जो आरएनए बना था वो कौन सा आरएनए बना था? कौन सा आरएनए बना था? ये जो आरएनए बना था, इस आरएनए की बात करें तो इसका सीक्वेंस कौन सा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला था। और जो आरएनए बना था वो आरएनए कैसा था बेटा? एचएन आरएनए। और एचएन आरएनए को अपन ने क्या बोला था? हेटेरोजीनस आरएनए बोला था। किस नाम से जाना था? हेटेरोजीनस आरएनए। ऐसा मैंने बनाया था इसको, हेटेरोजीनस। और हेटेरोजीनस आरएनए को क्या बोलते हैं? विषमांगी आरएनए के नाम से जानते हैं। कैसा आरएनए बेटा? इस आरएनए को अपन किस नाम से जानेंगे? विषमांगी आरएनए के नाम से जानेंगे। तो मैंने ऐसा आरएनए जो बनाया था, उस आरएनए का नाम क्या था बेटा? विषमांगी आरएनए। और इस विषमांगी आरएनए की कुछ कैरेक्टर भी बताए थे मैंने। क्या कैरेक्टर थे बेटा? ये जो आरएनए था वो कैसा था? लेस स्टेबल। कैसा आरएनए था बेटा? ये आरएनए था वो कैसा था? लेस स्टेबल आरएनए था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसके दो कैरेक्टर बताए थे मैंने। कितने कैरेक्टर बताए थे? दो। अब दूसरी बात, ये क्या कैरेक्टर बताए थे मैंने लेस स्टेबल आरएनए के? क्या कैरेक्टर बताए थे बेटा? इसके दो कैरेक्टर अपन ने देखे थे। कौन से आरएनए के बेटा? लेस स्टेबल आरएनए। अब दूसरी बात, ये लेस स्टेबल तो है। कैसा आरएनए बेटा? लेस स्टेबल। तो मैं इसका लिख देता हूं, यहां पर जो ये आरएनए है ये कैसा है बेटा? लेस स्टेबल। कैसा है बेटा? लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। ये क्यों है मैं भी बताऊंगा। लेस स्टेबल है। दूसरी बात, ये कंटेन, ऐसा लिख सकते हैं, ये कंटेन। कंटेन का मतलब क्या होता है? बना हुआ। मतलब क्या होता है बेटा? बना हुआ। और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है इंट्रॉन का। किसका बना हुआ है बेटा? इंट्रॉन का। और इंट्रॉन एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जो आगे पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं बनाता। किसको नहीं बनाता? क्योंकि आरएनए से ही तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगा तो आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आपको आरएनए चाहिए। आरएनए चाहिए। और आरएनए पे ऐसा सीक्वेंस होता है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। कैसा होता है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाता, अर्थात प्रोटीन नहीं बनाता, उसको आप क्या कहते हो बेटा? इंट्रॉन के नाम से जानते हो। किस नाम से? इंट्रॉन के नाम से। अब मैं बताऊंगा इंट्रॉन क्या होता है। और इससे आरएनए का जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे एक्सोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्सोन के नाम से। फॉर एग्जांपल, ये जो आरएनए बना है ना, इस आरएनए के अंदर दो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी। कितने सीक्वेंस बेटा? दो सीक्वेंस। फॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, एक सीक्वेंस तो ये, और एक सीक्वेंस ये, एक सीक्वेंस ये, और एक सीक्वेंस ये, एक ये। जहां जहां न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जहां जहां क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, उसको तो अपन अलग नाम से जानेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। इसको अलग नाम से जानेंगे। और इसको अपन किस नाम से जानेंगे? अलग नाम से। ये तो सेम ही है। ये तो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। इधर भी ये सेम है,
लेकिन इनके बीच बीच में कुछ स्पेस बचा हुआ है। इनके बीच बीच में क्या बचा हुआ है बेटा? कुछ स्पेस बचा हुआ है। मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो रीजन मैंने बनाया है, इस रीजन को आप बोलोगे एक्सोन। किस नाम से जानोगे? एक्सोन। तो मैं लिख सकता हूं, और इसके बीच में यहां पर जो खाली स्पेस बचा हुआ है उसको आप क्या बोलोगे? इंट्रोन। तो मैं कह सकता हूं कि ये रीजन क्या कहलाता है बेटा? एक्सोन कहलाता है। और ये रीजन क्या कहलाता है? इंट्रोन कहलाता है। तो आपको पता चल गया। इंट्रोन कैसे सीक्वेंस है बेटा? जिसे किसी भी टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनता। तो ये इंट्रोन इस एमआरएनए पे काम करेगा क्या? कोई काम है क्या इसका? नहीं है ना। तो इसको रिमूव करेंगे अपन। इसको क्या करेंगे? तभी तो जाकर इस एचएनआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए। इसी के साथ इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर मोस्टली ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर आरएनए का निर्माण कौन करता है? स्ट्रक्चरल जीन ही तो करती है। कौन करेगी? स्ट्रक्चरल जीन। अरे आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से कौन मैन करता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर और एक है टर्मिनेटर, बीच में कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअल में क्या बना रही है? आरएनए बना रही है। क्या बना रही है? आरएनए। लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? अरे कौन सा हो सकता है? नॉन कोडिंग पार्ट भी हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन है वो एमआरएनए का निर्माण कर रही है, या कोई भी आरएनए बना रही है। स्ट्रक्चरल जीन किसका निर्माण कर रही है? आरएनए का। लेकिन आरएनए के अंदर कुछ भाग कोड, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कोडिंग पार्ट होता है, और कुछ नॉन कोडिंग। कोडिंग पार्ट कौन सा है? एक्सोन। और नॉन कोडिंग कौन सा है? इंट्रोन। तो ये इंट्रोन बना किसकी वजह से? किसकी वजह से बना? स्ट्रक्चरल जीन के अंदर भी कोई पार्ट कैसा होगा? नॉन कोडिंग पार्ट होगा। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर भी कैसा होगा बेटा? नॉन कोडिंग पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां एक स्ट्रक्चरल जीन बना रहा हूं। ये जीन कौन सी बनाई है बेटा मैंने? स्ट्रक्चरल जीन है। इस जीन का नाम क्या है बेटा? अरे क्या नाम है? स्ट्रक्चरल जीन है। और इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि दो पार्ट आप देख सकते हो। इसी स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आप दो पार्ट देखोगे, एक तो फंक्शनल पार्ट, और एक कौन सा देखोगे बेटा? अरे कौन सा पार्ट देखोगे? नॉन फंक्शनल। इस पार्ट को मैं क्या बोल दूं बेटा? फंक्शनल पार्ट। इस पार्ट को मैं क्या बोलूं बेटा? फंक्शनल। ऐसा बोल सकता हूं। ये पार्ट कौन सा है बेटा? फंक्शनल है। और ये पार्ट कौन सा है? अरे कैसा होगा? नॉन फंक्शनल। और नॉन फंक्शनल का मतलब कैसा होगा? नॉन कोडिंग। कौन सा होगा बेटा? और ये कौन सा हो गया फिर? ये कौन सा हो गया? फंक्शनल। और फंक्शनल को क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल को क्या बोलते हैं? कोडिंग। इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट होने की वजह से यहां पर नॉन फंक्शनल तो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? नॉन फंक्शनल किसका फॉर्मेशन करेगा? नॉन फंक्शनल किसका करेगा? इंट्रोन का। और फंक्शनल पार्ट किसका करेगा बेटा? अरे किसका काम करेगा? एक्सोन का। अगर किसी जीन के अंदर ऐसा टर्म्स देखने को मिले, किसी जीन के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट मिले, पहले कोडिंग पार्ट, फिर नॉन कोडिंग पार्ट, और फिर क्या आ जाए? कोडिंग पार्ट आ जाए, ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को मिले, तो उस जीन को स्प्लिट जीन के नाम से जाना जाता है। इस जीन को किस नाम से जानेंगे बेटा? अरे किस नाम से जानेंगे? स्प्लिट जीन के नाम से। ऐसा टर्म्स आपको कहीं ना कहीं जरूर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा जीन बेटा? अरे कौन सा जीन? उस जीन को अपन क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन के नाम से। और इसको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, स्प्लिट जीन कहेंगे। और स्प्लिट जीन का मतलब है उस जीन को आप कहते हो विभक्त जीन। क्या कहते हो बेटा? बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संरचनात्मक या संरचनात्मक जीन के ऊपर कुछ भाग आरएनए को बनाता है और कुछ भाग आरएनए को नहीं बनाता, या आरएनए को बनाएगा तो उसमें आरएनए का कुछ भाग काम का होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, और कुछ भाग नहीं बनाता। जो भाग नहीं बनाता उसको आप क्या बोलते हो? इंट्रोन। और जो भाग बनाता है उसको क्या कहते हो? एक्सोन। अगर ये किसी संरचनात्मक जीन पे ऐसा सिस्टम मिल जाता है उसे आप क्या कहते हो बेटा? स्प्लिट जीन के नाम से जानते हो। किस जीन के नाम से जानोगे? अरे किस जीन के नाम से जानोगे? स्प्लिट जीन के नाम से जानोगे। कोई दिक्कत यहां तक? आपसे क्वेश्चन पूछ ले विभक्त या स्प्लिट जीन क्या होता है, तो संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन पर उपस्थित
कुछ भाग आरएनए को बना रहा है और कुछ भाग आरएनए पे नॉन कोडिंग पार्ट होता है, कुछ कार्यात्मक होता है और कुछ कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा। और ऐसा अगर टर्म्स आपको देखने को मिलता है तो उस जीन को आप क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, स्प्लिट जीन बोलोगे। इतना बात पता चला, कोई दिक्कत यहां पर, दिक्कत है क्या, दिक्कत आई इसमें। कोडिंग का मतलब होता है कि कोडिंग का मीन्स ही अपन ऐसा कहेंगे जो आगे चलकर क्या बना दे बेटा, प्रोटीन बना दे। और जो प्रोटीन नहीं बनाता उसको क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग। तो प्रोटीन बनाने वाला पार्ट कौन सा है, एक्सोन। एक्सोन है जो आगे चलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और इसके बीच में इंट्रोन कौन सा बना, नॉन कोडिंग पार्ट से, नॉन फंक्शनल पार्ट है, तो इंट्रोन बन चुका। और ये इंट्रोन किसी काम का नहीं है, ये आगे चलकर क्या नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो अब ये इंट्रोन काम का नहीं है। और दूसरी बात, मैंने एचएनआरएनए बनाया, वो कैसा है बेटा, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा स्थायी नहीं है, इसमें म्यूटेशन हो सकता है। मैं सारी बात बताऊंगा कि इसका इंट्रोन कैसे रिमूव करेंगे और लेस स्टेबल को स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे। क्योंकि अभी एचएनआरएनए बनाया और एचएनआरएनए से अपने को क्या बनाना है, अरे क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है। क्योंकि एमआरएनए ही एक्चुअल में क्या कहा था, सिस्टोन है। क्योंकि वो क्या करता है, क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना दे उसको क्या कहते हैं, सिस्टोन बोलते हैं। और मैंने ये भी बोला था यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, मोनोसिस्टोनिक होते हैं या पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी बात मैंने तुम लोगों को बता दी। अब जैसे ही मैं आगे चलता हूं, जैसे ही मैं आगे चलता हूं, तो मैं यहां पर क्या किया, एचएनआरएनए बनाया ना। कौन सा आरएनए बनाया, अरे यहां पर ये आरएनए कौन सा था, एचएनआरएनए था ना। ये आरएनए कौन सा था बेटा, एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए कैसा था, लेस स्टेबल था। लेस स्टेबल क्यों था ये भी मैं बात करूंगा। ये 5 प्राइम है और ये कौन सा है, 3 प्राइम। अरे यहां पर कौन थे बेटा, यहां पर कौन थे, कौन से पार्ट थे, एक्सोन और दूसरा कौन सा, इंट्रोन। एक्सोन पार्ट मैंने यहां बनाया है, एक्सोन पार्ट को मैंने कहां पर बनाया बेटा, यहां पर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कौन सा पार्ट है बेटा, एक्सोन पार्ट है। और ये भी कौन सा हो गया, एक्सोन। और ये भी कौन सा हो गया, एक्सोन। और इसके बीच वाला पार्ट कौन सा हुआ, अरे कौन सा हुआ, इंट्रोन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इसका नाम क्या हो गया, एक्सोन। इसका नाम क्या हुआ बेटा, अरे क्या नाम हुआ इसका, एक्सोन। और इसका नाम क्या हुआ बेटा, बीच में जो बचा हुआ है वो कौन सा है, अरे कौन सा है, ये इंट्रोन। ये तो बात पता चली ना, इंट्रोन क्या है और एक्सोन क्या है। नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रोन और कोडिंग पार्ट एक्सोन, ऐसा ही बोल सकते हैं। जो काम का है आगे चलकर क्या बनाएगा, अरे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसे एक्सोन। और नॉन जो नहीं बनाएगा उसे क्या बोला, इंट्रोन। अब मैं कह सकता हूं ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों, आपको पता है क्या, अरे इस आरएनए के ऊपर मोस्टली एक एक्टिविटी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, एक एक्टिविटी हो सकती है। एक्टिविटी होने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर एक एंजाइम काम कर सकता है। इस आरएनए के ऊपर क्या कर सकता है बेटा, एक एंजाइम काम कर सकता है और उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। क्या कहते हैं बेटा, अरे क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। मैंने एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बताया था ना, क्या करता है वो, किसी भी डीएनए या आरएनए को किनारों से काटता है। कहां से काटता है, किनारों से। तो जैसे ही आएगा ये एक्सोन्यूक्लियस सीधा किसको काट सकता है, इसको किनारों से काट सकता है। काटेगा तो स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, इसके अंदर छेड़खानी कर रहा है आके, कौन कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस। इस पे एक्टिविटी कर रहा है। ऐसी किसकी औकात जो एक्टिविटी कर दे, लेकिन इसके ऊपर कर रहा है ना, तो ये स्टेबल हुआ या लेस स्टेबल हुआ। अरे इसकी औकात ये होनी चाहिए थी कि इसकी तरफ ही ना देखे, लेकिन ये इसको काट रहा है ना कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी कर रहा है। और एक्टिविटी कर रहा है इसका मतलब ये बेचारा लेस स्टेबल है। स्टेबल होता तो इसकी तरफ कोई आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था। और नहीं आ सकता था इसका मतलब इसको स्टेबलाइज करते हैं अपन। क्या करते हैं बेटा, स्टेबलाइज करते हैं। इसको स्टेबलाइजेशन करने का काम करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको स्टेबल कर दो। क्या कर दो, स्टेबल कर दो। और स्टेबल करने के लिए दो एक्टिविटी होगी। एक तो होगी बेटा कैपिंग। क्या होगी बेटा, कैपिंग। और एक होगी बेटा अपन कह सकते हैं टेलिंग। कौन सी होगी बेटा, दो एक्टिविटी होगी, एक कैपिंग और एक टेलिंग। इसको ऐसा स्टेबल बना दो कि एक्सोन्यूक्लियस की आने की औकात ना हो इसके पास में। मैं यहां पर ये सेम एमआरएनए बना रहा हूं। यहां पर क्या बनाया बेटा, एमआरएनए बनाया। और इस एमआरएनए के बनाने के बाद में ये प्राइम कौन सा है बेटा, 5 प्राइम। और ये कौन सा है,
अगर मैं इस mRNA के यहां किनारों पर एडेनिन जोड़ दूं, बहुत सारे, क्या कर दूं बेटा, एडेनिन जोड़ दूं, और ऐसे एडेनिन के मॉलिक्यूल मैं 200 से लेकर कितने जोड़ दूं बेटा, अरे कितने जोड़ दूं, 300 जोड़ दूं, और ये यूजुअली होंगे मोस्टली, ये काम के नहीं है, फिर भी ये 200 से 300 जोड़ूं तो इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। क्या बोलते हैं बेटा, पॉली ए टेल। बहुत सारे एडेनिन टेल के ऊपर लगा दिए इसके, ठीक है ना, बहुत सारे एडेनिन इस 3 प्राइम पे ऐड कर दिए, और बहुत सारे एडेनिन जोड़ने की वजह से अब एक जो न्यूक्लियस आएगा तो किसको डिग्रेड करेगा, पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगा, एडेनिन को, और इस mRNA के पास आते टाइम लग जाएगा ना। अरे सीधा डायरेक्ट पहले तो अटैक कर रहा था, लेकिन यहां पर एडेनिन के मॉलिक्यूल लगाने की वजह से अब क्या हो गया, एक्सोन्यूक्लियस इस पे काम करेगा क्या, अरे एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, और नहीं करने की वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसका स्टेबलाइजेशन बढ़ गया है। क्या हो गया बेटा, स्टेबलाइजेशन बढ़ गया, और 5 प्राइम पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, 7 मिथाइल, ऐसा लिख सकता हूं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। यहां पर क्या लगा देते हैं बेटा, ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसा लगा देते हैं, यहां पर क्या लगाया बेटा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, क्या लगा दिया बेटा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लगाया बेटा, ट्राइफॉस्फेट लगाया। अब इसके ऊपर भी कुछ ऐड किया है ना, और ऐड करने की वजह से ये कैप किसकी लगाई है अपन ने इसके ऊपर है, ये क्वेश्चन नीट में आया है, किसकी बेटा, किसकी कैप लगाई है अपन ने, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिंग। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिंग क्या होता है और टेलिंग क्या होता है। अगर mRNA के 5 प्राइम पे क्या लगा दो, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दो, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, कैपिंग। अगर इसके 3 प्राइम में कितने बेटा, कितने 200 से 300 मॉलिक्यूल किसके लगा दो बेटा, एडेनिन के लगा दो, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, ठीक है ना। और ये जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाया, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में लगाया जाता है, जिसे ग्वानेलाइल, या ऐसा बोल सकते हैं ग्वानिन, ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है बेटा, यहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है, यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा करेगा बेटा, ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा, और ये ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही क्या लगाया जाता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनिन को जोड़ने के लिए भी एंजाइम काम करता है, जिसे पॉली ए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, यहां एडेनिन किसकी प्रेजेंस में लगाया है, अरे किससे लगाया है, पॉली ए पॉलीमरेज, ऐसा लिख सकते हैं, पॉलीमरेज की प्रेजेंस में लगाया जाएगा। इतनी बात आपको पता चली। अभी इसको स्टेबलाइज तो कर दिया क्या, अरे स्टेबलाइज तो कर दिया क्या, अरे स्थायी तो कर दिया ना, क्योंकि एक तरफ तो ये लगा दिया, इधर से एक्सोन्यूक्लियस आएगा तो भी पहले इसका सामना किससे होगा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इधर से एक्सोन्यूक्लियस आएगा तो किससे सामना होगा, एडेनिन से। तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, अंदर की तरफ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं हुआ ना, नहीं पड़ा ना फर्क है। तो सबसे पहले तो ये लेस स्टेबल था, मैंने यहां पर लिखा भी है, ये कैसा था बेटा, लेस स्टेबल था। लेस स्टेबल को अपन ने क्या कर दिया बेटा, स्टेबल कर दिया, किया ना स्टेबल। अब स्टेबल करने के बाद में इसके इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके किसको हटाना पड़ेगा, इंट्रॉन कोई काम की चीज है क्या इसके अंदर, अरे इंट्रॉन का कोई काम है क्या, अरे इंट्रॉन का कोई काम है क्या बताओ। और इंट्रॉन को हटाने के लिए अपने को एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसे स्प्लाइसिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्प्लाइसिंग। तो इस आरएनए से अपन क्या करते हैं बेटा, इस आरएनए से क्या करते हैं, क्योंकि इस पे दोनों रीजन ही है, यहां पर मान लो एक्सोन है, ये तो कौन सा रीजन है बेटा, एक्सोन, और इसके बीच वाला रीजन कौन सा है, इंट्रॉन। इसके बीच वाला, सर लाइव चल रहा है सर, 10 मिनट बेटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है बेटा, पढ़ते हैं आगे। अपने को डिस्टर्ब करने वाले आ ही जाते हैं कोई ना कोई, ठीक है ना, कोई ना बेटा, चलो करते हैं आगे। इसको क्या बोला, क्या बोला बेटा, पूरा रिदम ही खराब कर दिया। इसको क्या बोला, एक्सॉन, और इसको क्या बोला, इंट्रॉन। इंट्रॉन का कोई काम है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। अरे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसे कोई भी प्रकार का क्या नहीं बनता,
अमाइनो एसिड नहीं बनता, पॉलीपेप्टाइड नहीं बनती, तो कोई काम है क्या? तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसे आप क्या कहते हो, स्प्लाइसिंग कहते हो। क्या बोलते हो, स्प्लाइसिंग। और इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ए इंट्रॉन। क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ ए इंट्रॉन। और इंट्रॉन को हटाना क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग कहेंगे। अब इंट्रॉन को हटाएंगे ना, तो अपने को एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बेटा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, अरे क्या बोलते हैं, अरे किस नाम से जानते हैं, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये किसका बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं ये स्प्लाइसियो कॉम्प्लेक्स में दो तीन चीजें होती है, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है, पहला जो नाम आएगा, कौन गया वो, पहला जो नाम आएगा बेटा, पहला जो नाम आएगा उसकी बात करेंगे। पहला नाम आता है, पहला नाम आएगा SNRNA। कौन आएगा बेटा, SNRNA। दूसरा कौन आएगा आपको पता है क्या, SNRNP, मतलब SN राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। RNP का मतलब क्या होगा बेटा, अरे क्या होगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम। कुछ अदर प्रोटीन भी होती है, अदर प्रोटीन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किस किस का बना होता है, अरे किसका बना होगा, SNRNA और SNRNP और कुछ अलग प्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट का है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। स्प्लाइसिंग क्या है, अरे क्या है स्प्लाइसिंग, बता सकते हो क्या डेफिनेशन, अरे स्प्लाइसिंग का मीन्स क्या होगा, रिमूवल ऑफ ए इंट्रॉन। अरे इंट्रॉन को हटा दो, क्या कहलाएगा, ठीक है। और कैसे हटाएं, हटाना तो पड़ेगा, हटाना पड़ेगा बेटा, खेलना बंद करो, ठीक है ना, ट्यूशन से खेल लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैं क्या बात करूं, अब मैं बात ये करता हूं बेटा कि यहां कौन है, mRNA है। कौन है बेटा, mRNA। mRNA है ना, अरे mRNA है ना। और यहां पर ये भाग कौन सा, अरे कौन सा भाग है, अरे कौन सा भाग होगा, एक्सोन। एक्सोन है, न्यूक्लियोटाइड जहां होगे वो कौन सा है, नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन है। तो ये कौन सा है बेटा, अरे कौन सा है, एक्सोन। इस पार्ट को मैं क्या बोलूं, एक्सोन, और इस पार्ट को क्या बोलूं, इंट्रॉन। और एक्सोन और इंट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस तो आपको देखने को मिलेगा। एक्सोन और इंट्रॉन की बात करें तो उसके ऊपर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। और ये जो जॉइंट्स होते हैं एक्सोन और इंट्रॉन के, उसके ऊपर कौन आ जाता है, अरे एक्सोन और इंट्रॉन के जॉइंट्स पे आ जाता है बेटा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। कौन आ जाएगा बेटा, अरे कौन आ जाएगा, इन जॉइंट्स के ऊपर कौन आएगा, अरे कौन आएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ था, अरे किसका बना हुआ था, अरे किसका बना हुआ था, यहां पर सब कुछ हो रखा है ना, 7 मिथाइल कौन सा है बेटा, मिथाइल ग्वानोसिन, क्या था बेटा, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इस पे क्या था बेटा, अरे इस पे क्या था, अरे क्या थे, बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल थे ना, कितने थे, ठीक है ना। इसको क्या बोला था, पॉली ए टेल के नाम से जाना था ना, ऐसा ही जाना था। अब ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किस किस का बना था, SNRNA और किसका बना था, SNRNP प्रोटीन और कुछ अनदर प्रोटीन। और ये SNRNA क्या करता है, इस इंट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, हटा देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। और हटाने की वजह से इस RNA के पास ओनली फॉर कौन बचता है बेटा, अरे कौन बचता है, इंट्रॉन बचता है या एक्सोन बचता है, एक्सोन बचता है। कौन बचता है, ओनली फॉर कौन सा पार्ट बचा इसके पास, अरे कौन सा पार्ट बचा, एक्सोन ही तो बचा। यहां पर क्या बचा, 7 मिथाइल, अरे 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट, ऐसा लिख सकता हूं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहां पर क्या है बेटा, एडेनिन। और यहां पर ओनली फॉर कौन बचा, अरे कौन बचा, एक्सोन, एक्सोन बचा। कौन बचा बेटा, एक्सोन, एक्सोन बचा है। अगर एक्सोन एक्सोन बाकी रहा है तो ये क्या बन गया बेटा, इस आरएनए को क्या कहते हैं, mRNA। HNRNA से क्या बन गया,
mRNA बना। और यही तो कैसा आरएनए है, मैच्योर mRNA है। तो mRNA बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ा, एक तो करना पड़ा कैपिंग, स्टेबलाइजेशन के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ा, कैपिंग, और क्या करना पड़ा, टेलिंग करना पड़ा। मतलब एक कैप लगा दो और एक इधर टेलिंग पे एडेनिन कर दो। 5 प्राइम पे तो क्या लगाना है, कैपिंग, और टेलिंग कौन से पे, 3 प्राइम पे। ऐसा ही होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और एडेनिन किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पॉली ए टेल पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। ऐसा ही तो हुआ था ना। और ये करने के बाद में इसमें क्या किया, स्प्लाइसिंग किया। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, अपने को स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ी। और स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या था, SNRNA, और कौन सा SNRNP प्रोटीन, कुछ अदर प्रोटीन्स। उसकी वजह से ये यहां पर किस पे आके बाइंड हुआ, किसके ऊपर बाइंड हुआ, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किस पे हुआ बेटा, किस पे हुआ, एक्सॉन पे, एक्सॉन और इंट्रोन दोनों के जॉइंट्स पे। और जैसे ही बाइंड होगा इंट्रोन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और इंट्रोन को रिमूव करेगा तो कौन बचेगा, ओनली फॉर इसमें फंक्शनल पार्ट रहेगा, और या कोडिंग पार्ट रहेगा जो क्या बनाए आगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तभी तो mRNA क्या बनाता है, अरे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्योंकि प्रोटीन क्या किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड। ये ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी ट्रांसक्रिप्शन में तो अपन ने क्या बोला था, HNRNA किया था ना। फिर अपन ने उस HNRNA के बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन किया है ना। उस HNRNA के अंदर क्या क्या किया अपन ने, एडिंग की, और क्या किया बेटा, टेलिंग की, और क्या किया, और क्या किया, स्प्लाइसिंग की। बात समझ में आई। स्प्लाइसिंग क्या होता है, इंट्रोन को हटा दो, एक्सोन को रख लो, क्या कहलाया, स्प्लाइसिंग। स्टेबलाइजेशन के लिए अपने को क्या किया, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और इधर की तरफ किसको, बहुत सारे एडेनिन, ठीक है। और ऐसा किया तो टेलिंग, और ऐसा किया तो कैपिंग, ठीक है। बात समझ में आई। अब अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन जेनेटिक कोड की। यार जेनेटिक कोड से पहले भी एक टॉपिक आ रहा है, आरएनए वर्ल्ड। कौन सा बेटा, जिसे आरएनए संसार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, आरएनए संसार के नाम से। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझ में आया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको करो बेटा, नोट करो। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।